हर आयोजन का एक पैमाना होता है उसे कामयाब होने के लिए मापने का, तो उस पैमाने को दर्शक के रूप में मापा जाता है कि जहां पर जितना ज्यादा दर्शक होते हैं उतना ही ज्यादा वो टूर्नामेंट कामयाब माना जाता है। फिलहाल इस टूर्नामेंट की शुरुआत, इस मैच की, खासतौर से इस मैच की शुरुआत होने जा रही है। ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है और पहली रेड उत्तराखंड की। रेडर 1 नंबर की जर्सी में इस वक्त शुरुआत कर चुके हैं उत्तराखंड के। हालांकि मैच का शुरुआती समय है और शुरुआती समय में ही इस वक्त राइट कवर का शिकार किया और रनिंग हैंडस के जरिए यहाँ पर पॉइंट आता हुआ उत्तराखंड के लिए पहले ही रेड में कामयाबी मिलती हुई यहाँ पर रेडर को। इधर रेडर बनारस जो कि मेन रेडर है, जिनका जिक्र अभी हमारे सारे कमेंटेटर मिस्टर मुफीद कर रहे थे, सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन उस कोशिश को धता बताते हुए निकल गए यहाँ पर रेडर। 2 पॉइंट अर्जित किया। क्या कहिएगा मुफीद जी? बिल्कुल उनके अंदर वो हुनर और काबिलियत है। आपने देखा था, आप तो थे नहीं, चंदवाड़ी की सरजमी पर जो मुकाबला हुआ था, लाजवाब प्रदर्शन किया था ये रेडर। बिल्कुल, और यहाँ पर पीठ दिखाई, पलक झपकते ही शिकार कर लिया गया है। मैं अपने यहाँ पर तमाम मेहमानों को ये बताना चाहूंगा कि इससे ज्यादा अच्छा मुकाबला आपको देखने के इस वक्त फर्स्ट राउंड में नहीं मिलने वाला है। निश्चित तौर से अच्छा मुकाबला है। बिल्कुल उदित गए हैं, एक होनहार खिलाड़ी ये भी हैं, आज देखना है अपनी टीम के लिए। ये उदित है, 2024 में आपने देखा था इनका मैच, लाजवाब रेड करते हैं उदित। उदित नाम का तूफान भी आएगा यहाँ पर, ये सब दर्शकों को देखने को मिलेगा। इसी वजह से तो मैंने ये जो पूल बी के मुकाबले हैं उसे लीग में तब्दील कर दिया है, क्योंकि हमारे जो दूर दराज से चल करके हमारे बीच में जो दर्शक आए हैं उनको पूरी तरीके से आनंदित किया जाए यहाँ पर इस ग्राउंड पर, जो कि सजाया संवारा गया है रुस्तम बाबा की जानिब से। हरीश इस वक्त रेड करने के लिए गए हैं। हरीश जिनका के ताल्लुक आपने बताया था मुफीद, लंबा काद और रनिंग हैंड टच का क्या खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया और इस इस्तेमाल के जरिए उन्होंने पॉइंट अर्जित किया। मैच के शुरुआती समय में ही पकड़ बना रही है बनारस की टीम। बिल्कुल बनारस के अंदर वो जज्बा हो, हिम्मत हो, ताकत हो, काबिलियत है, गेम को किस तरीके से खिलाया जाए। फिलहाल रेडर इस समय रेड पर उत्तराखंड का एक खिलाड़ी, कोशिश की गई और हर अटैक, जैसा कि आप लोगों को पहले ही आगाह कर दिया गया है, बताया गया है कि हमारे बीच में गुजरात की टीम भी हो। ये देखिए जल्दबाजी, 2 रेडर एक ही कोर्ट में, 1 टेक्निकल पॉइंट, सुपर टैकल सिचुएशन, 2 खिलाड़ी इस वक्त कोर्ट पर हैं और मंच खाली कर दीजिए भाई, मंच चरमरा रहा है। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, मंच खाली कर दीजिए। इस बार शिकार हरीश का होता है। इससे ज्यादा क्या देखोगे यार, नहीं आ रही है दर्शकों, इससे ज्यादा अच्छा मुकाबला क्या? 2 ही खिलाड़ी इस वक्त हरीश का शिकार किए। चलिए अब गए हैं फौजी, वर्तमान फौजी भैया। डुआडाई कौन देख रहा है? डुआडाई देख रहे हैं आप, बता देंगे, ठीक है। चलिए सौरभ, चलिए। अरे ये ऑफिशियल टाइम आउट था। चलिए डायरेक्ट यहाँ पर रेडर के लिए एक मौका जरूर है, लाइफ लाइन है उनके पास, क्योंकि 6 या 6 से ज्यादा खिलाड़ी हो तो बोनस का चांस रहता है, बोनस के जरिए भी अपने आप को बचा सकते हैं। क्या कुछ होगा, बने रहिए। नहीं संभाल पाए, एक्सीलेटर पे पांव तो रखा लेकिन अपने आप को नहीं संभाल पाए। जब तक वो टर्न लेते, स्केप रूट पे आते, तब तक उनका शिकार हो चुका था। एक बार फिर से सुपर टैकल सिचुएशन है, एक सुपर टैकल कर चुकी है उत्तराखंड की टीम। क्या दूसरा सुपर टैकल यहाँ पर देखने को मिलेगा? अगर यहाँ पर दूसरा सुपर टैकल होता है तो निश्चित एक शिकार कर लिया गया है। इकलौता खिलाड़ी मुफीद जी, बिल्कुल इकलौता खिलाड़ी क्या अपनी डूबती हुई नैया को बचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आदर्श 21 की जर्सी में कोशिश करेगा एक खिलाड़ी की ऑल आउट से बचाया जाए। ओहो देखिए चैन, बिल्कुल चैन के जरिए और की टीम ऑल आउट होती हुई यहाँ पर ऑल आउट के बिल्कुल मुहाने पर थी। और जो भैया
टाइम आउट किस बात की भाई? मंच पर ज्यादा लोग जा रहे हैं और से बहुत ही बिजोड़ टीम है। कि बिजोड़ तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे गुजरात को देखना बाकी है। जी बिल्कुल, अभी तक जो मैच हुए हैं फिलहाल, और अगला मुकाबला हमारे कानों में अभी एक मधुर आवाज आई थी हमारे जो मैच को बना रहे हैं, जो मैच को सेट कर रहे हैं उनके द्वारा कि अगला मुकाबला शीतलागंज बनाम बिहारगंज, दोनों टीमें तैयार रहेंगी। इस मुकाबले के बाद आपको कोर्ट पे आना है। हालांकि एक बार ऑल आउट का दर्द झेल चुकी है टीम उत्तराखंड। क्या रुस्तम भाई वहां से आप हट जाइए, रुस्तम भाई आप वहां से हट जाइए, वहां से रुस्तम भाई वो जगह सेफ नहीं है, वहां से आप हट जाइए क्योंकि हमारे रेफरी के लिए वो एक तरीके से रूट होता है चेक करने का, बोनस का। अरे एंटीना तो खाली कर दीजिए भाई। बहुत खूबसूरत सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन उस ब्लॉक में इतनी ताकत उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए और खूबसूरती के साथ स्कैप रूट को इस्तेमाल करते हुए पॉइंट अर्जित किया वहां पर हरीश ने। थोड़ी सी चूक जरूर बनारस के खिलाड़ियों, और एक पॉइंट। पानी आ गया है, ऑफिशियल टाइम आउट ले लीजिएगा इसके बाद, फिर उसके बाद 1 मिनट। इधर 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 इसको टाइट करो भैया, टाइट कर दो वहां से, ऊपर से मंच से ये गुब्बारा टाइट कर दो। यही खड़े होकर उसको टाइट कर दीजिए। अरे उसको बांध दीजिए भाई थोड़ा सा, हाँ टाइट कर दीजिए बस। जब खिलाड़ी जंप लगाएगा तो फंस जाएगा। ऑफिशियल टाइम पूरी तरीके से पड़ा हुआ है। बिल्कुल, पहले यहाँ में इस वक्त अच्छी खासी लीड दिखाई दे रही है, 5 और 11, 6 पॉइंट की लीड है बनारस के पास। और डुबकी लगाने का प्रयास, सोलो टैकल कह लीजिए आप। पूरी तरीके से तैयार थे कि आप डुबकी लगाएंगे तो मैं आपको किस अंदाज में पकड़ूंगा, ये मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत पकड़। चलिए मैं क्षमा चाहता हूँ अपने रेफरी की तरफ से, क्योंकि बड़े मुकाबले में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। हालांकि ये पहला मौका है जो चूक हुई हमारे रविंदर जी से, बाकी अभी 5 सालों से लगातार वो अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट में शिरकत इनकी होती है और पहली चूक दिखाई दी है। कार्ड दिखाइए, कार्ड दिखाइए, कार्ड दिखाइए रेफरी महोदय, कार्ड ये देखिए, ग्रीन कार्ड दिखाइए। कैसा आउट? रेड और सेफ। रेफरी के डिसीजन का इंतजार कीजिए दोनों टीम के खिलाड़ी और उसका पालन कीजिए। ये देखिए, रेड आउट। क्या खूबसूरत शानदार डैश किया गया, मजबूत डैश, पलक झपकते ही डैश कर दिया गया और ये डैश इतना कामयाब रहा कि रेडर बिल्कुल मिड लाइन के करीब था। थोड़ा सा लेट होते तो मिड लाइन को सकते थे उसे। बिल्कुल अब आए हैं उदित और दो की खूबसूरत जोड़ी, क्या इस बार कोई काम करेंगे? रेफरी की निगाहें बिल्कुल मुस्तैद है। चलिए, आप चकमा नहीं दे सकते रेफरी को, रेफरी भी समझ रहा है हर एक मोमेंट को। हमारे जो 2 रेफरी हैं सर्वेश यादव जी और ठीक हमारे बगल हमारे बिल्कुल करीबी कहे जाते हैं रविंदर सिंह जी, इस समय फौजी अपने कर्तव्य को निभाते हुए कभी बॉर्डर पर कभी कबड्डी के मैदान में। कई तरीके से कहा जा सकता है कि ये मुकाबला जो इस वक्त शुरुआती समय में दिखाई दे रहा है उसे ये अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं कंबाइन करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है हरिद्वार को। जी बिल्कुल, उदय इस वक्त 11 नंबर की जर्सी में कोशिश करता हुआ रेडर, लेकिन उदय की भूमिका तभी सक्रिय हो सकती है जब इनके पास जो मेन रेडर हैं वो उदित और हरीश के ना मौजूदगी में इनकी भूमिका सक्रिय तभी बनेगी। बिल्कुल। तो सौरभ आपने देखा होगा यहाँ पर मुझे हरीश और उदित लाजवाब है। थर्ड डायरेक्ट
हालांकि कोई लाइफ लाइन नहीं है यहाँ पर रेडर के पास। कारोबारों की स्थिति में सामने से ब्लॉक और ब्लॉक मजबूत था और उस ब्लॉक ने यहाँ पर इसके रूट को बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा। आखिरकार शिकार होता हुआ थर्ड रे डू और डाई, या तो करो या मरो। हालांकि सर पर पगड़ी तो बांध रखी है उन्होंने। बिल्कुल 4 नंबर की जर्सी में हरिद्वार के रेडर के पास हालांकि एक लाइफ लाइन है, बोनस के जरिए वो अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन आजाद जिस भाई हिसाब से डिफेंस खेल रहा है मुझे कतई नहीं लग रहा है कि बोनस 4-3। आजाद भाई वो पगड़ी नहीं, उसमें जादू ही कुछ पुड़िया, बिल्कुल जादू ही पुड़िया है उसमें, वो पगड़ी नजर आ रही थी। यहाँ पर डिफेंडर गलती करते हुए जब समझ रहे थे कि टाइम निकल रहा है, जहाँ पर छटपटाहट रेडर के पास होनी चाहिए थी वहाँ पर डिफेंडर ने गलती की। आखिरकार वो पॉइंट आता हुआ यहाँ पर हरिद्वार के लिए। बल्कि में पॉइंट आने वाला है, यहाँ पर 2 पॉइंट का इशारा आता हुआ। बिल्कुल ये नौजवान लंबाई इनकी देखिए, कद काठी देखिए, क्या खूबसूरत नौजवान नजर आ रहा है। चांस दिया जाएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि नॉकआउट मुकाबला नहीं है पूल बी का। जितने भी मैचेस होंगे वो शुरुआती समय में लीग के मुकाबले होंगे। जी बिल्कुल, दर्शकों की निगाहें बिल्कुल जमी हुई है। लगभग सेकंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त रेडर बनारस हालांकि साइड किक आजमाए जरूर, लेकिन डिफेंडर गलती करता हुआ, अटेम्प्ट होता हुआ, आखिरकार एक पॉइंट मिलता हुआ। सेकंड हाफ में भी बनारस की शुरुआत अच्छी रही है, पहले रेड में ये कामयाबी मिल गई। इधर रेडर, हालांकि इस रेडर की बात की जाए, पिछले रेड की बात किया जाए तो गए थे थर्ड रेड पर, जब डुआर डाई का मुकाबला था वहां पर इन्होंने एक पॉइंट अर्जित किया था। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा भूमिका डिफेंडर की थी। इस वक्त रेड एम्प्टी डालते हुए, हालांकि रेड एम्प्टी अगर जाएगी तो बनारस का यहाँ पर